आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। विगत रविवार को शाम 4 बजे के आसपास मेरे आवास के बगल में जोर जोर से कुछ लोगों की कहा-सुनी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कहा-सुनी की आवाज़ व आक्रोश जब अत्यधिक बढ़ने लगी तो वाकया जानने के लिए मैं भी बाहर निकला। वहाँ देखा कि एक मजदूर व उसे काम पर रखने वाले स्वामी में ज़बरदस्त विवाद हो रहा है। वहाँ कुछ लोग मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे तो कुछ लोग मारपीट होने का इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल एक दिहाड़ी मजदूर का दिन भर काम करने के पश्चात जब काम पर रखने वाले स्वामी ने मजदूरी के रूप में जो राशि उस मजदूर को दिया था, उससे वह मजदूर संतुष्ट नहीं था और वह उससे ज़्यादा राशि की मांग कर रहा था। इसके विपरीत उस दिहाड़ी मजदूर को काम पर रखने वाले स्वामी को उनके द्वारा मजदूरी के रूप में दिए गए राशि से ज़्यादा राशि उस मजदूर को देना गैर वाजिब लग रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में ज़बरदस्त तकरार चल रही थी। नौबत मारपीट व कोर्ट कचहरी तक पहुंचने वाली थी। मामले को नज़ाकत के देखते हुए मैंने उस दिहाड़ी मजदूर और उससे काम पर रखने वाले स्वामी उन दोनों को कुछ बातें बताई, जिस पर दोनों सहमत हो गए और घंटों से चल रहा तकरार मिनटों में ही सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म हो गया। कि आप जानना चाहेंगे कि मेरी कौन सी बात पर दोनों बेहिचक सहमत होकर अपना तकरार खत्म कर लिए? यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ अथवा आपके संस्थान के साथ इस तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि समाज में इस तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो सके। देखिए, सभी राज्य सरकारें सभी तरह के मजदूरों, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हों अथवा मासिक आधार पर कार्य करने वाले श्रमिक हों, सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करती है। जैसे बिहार सरकार द्वारा वर्ष में 2 मरतबा न्यूनतम मजदूरी दर तय की जाती है। नवीनतम तय मजदूरी दर हर वर्ष 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को लागू की जाती है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय की गई है, जिसे 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। सभी नियोजकों, चाहे वह सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी दर का अनुपालन करना बिल्कुल अनिवार्य है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 अक्टूबर से लागू न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर्गत किस श्रेणी के मजदूरों के लिए कितनी न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। तो देखिए, मजदूरों की जो श्रेणी की जो पहली श्रेणी के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं वो है अकुशल मजदूर। जैसे अकुशल मजदूर से बोलते हैं जैसे सफाई कर्मी हो, मतलब जिसमें ज़्यादा कुशलता की, विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं है, या किराना दुकान के क्लर्क पर जो किराना दुकान पर जो क्लर्क रहता है, हिसाब किताब करता है, वो ऐसे लोग जो होते हैं अकुशल मजदूर की श्रेणी में आते हैं। तो अकुशल मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी जो तय की गई है दैनिक मजदूरी बिहार सरकार द्वारा, वो है 395 रुपये। ध्यान रखिए, अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी दर 395 रुपये तय की गई है। दूसरी श्रेणी है मजदूरों की, उसे बोलते हैं अर्धकुशल मजदूर। अर्धकुशल मजदूर से मेरा आशा है कि जैसे मान लीजिए कि राजमिस्त्री के साथ काम करने वाला जो हेल्पर है वो क्या है, अर्धकुशल मजदूर है। उसी तरह अब देखेंगे मनरेगा का तहत जो कार्य होता है उसमें एक श्रमिक जो कार्य करते हैं उसमें एक मेट होता है। तो मेट क्या है, उसको आप अर्धकुशल मजदूर मान सकते हैं। तो इनकी जो मजदूरी राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दिहाड़ी की जो तय की गई है वो है 411 रुपये। अब तीसरी जो श्रेणी है मजदूरों की वो है कुशल मजदूर की। कुशल मजदूर आप सब ये समझिए कि जैसे बढ़ई है, जो बढ़िया से काम कर रहा है वो कुशल मजदूर है। चाहे वेल्डिंग वाला काम जो कर रहा है या बिजली मिस्त्री है, वो क्या है, कुशल मजदूर है। इनकी जो मजदूरी दिहाड़ी तय की गई है दैनिक मजदूरी, वो है 500 रुपये। यानी कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी दर रोजाना की 500 रुपये तय की गई है। चौथी जो श्रेणी है मजदूरों की वो है अति कुशल मजदूर। अति कुशल मजदूर से आप आशा लगा सकते हैं, जैसे प्लम्बर हो सकता है, वो शिल्पकार हो सकता है, या मान लीजिए ट्रक ड्राइवर हो सकता है। ड्राइवर श्रेणी की बात करें तो ये क्या होते हैं, तो अति कुशल मजदूर होते हैं। इनकी जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई है वो है 611 रुपये। ध्यान रखिएगा, 611 रुपये अति कुशल मजदूर की न्यूनतम दैनिक मजदूरी तय की गई है राज्य सरकार द्वारा।
अगली जिस श्रेणी की बात कर रहे हैं वो दैनिक मजदूर तो नहीं है, लेकिन वो मासिक आधार पर उनको मेहनताना मिलता है, परिश्रमिक मिलता है। जैसे लिपिकीय है, जैसे कहीं क्लर्कल कोई काम करता है या पर्यवेक्षीय कोई काम कर रहा है, जिन्हें मासिक आधार पर मजदूरी मिलती है, यानी परिश्रमिक मिलता है। तो जो इस तरह के श्रेणी के जो लोग हैं, उनकी जो मासिक मजदूरी तय की गई है वो है, परिश्रमिक जो तय की गई है वो है न्यूनतम 11,317 रुपये। ध्यान रखिएगा, 11,317 रुपये मासिक न्यूनतम परिश्रमिक तय की गई है इस वर्ग के श्रमिकों के लिए। इस बुलेटिन की शुरुआत में मैंने जिस दिहाड़ी मजदूर हुआ उसके स्वामी के बीच हुए तकरार और फिर उनके बीच सुलह कराने की जो बात बताई थी, दरअसल इस न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण तथा दोनों पक्षों द्वारा अमल के बदौलत ही समाप्त हो पाई थी। यह आपको इस तथ्य से भी अवगत कराना चाहते हैं कि सभी तरह के नियोजन के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दर तय की गई है। यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप विभागीय वेबसाइट जैसे आप देख सकते हैं https state.bihar.gov.in/labor के अधिसूचना सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी आपको मिल जाएगी। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, न्यूनतम मजदूरी का मतलब मेरा ये है कि सरकार द्वारा तय राशि से कम मजदूरी नहीं देनी है। यदि कोई नियोजक इस तय राशि से कम परिश्रमिक देता है तो पीड़ित श्रमिक प्रखंड श्रम पदाधिकारी या जिला श्रम अधीक्षक से इसकी शिकायत कर सकता है। इसी प्रकार राज्य स्थित श्रम विभाग के मुख्यालय में भी इसकी शिकायत की जा सकती है। जैसे यदि पीड़ित व्यक्ति बिहार राज्य का निवासी है तो पटना नियोजन भवन में स्थित विभागीय मुख्यालय में इसकी शिकायत कर सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर दोषी नियोजकों के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आप सभी जो हमारा जो वीडियो ये देख रहे हैं, आप सभी से आग्रह है, चाहे आप सरकारी नियोजक हो या गैर सरकारी क्षेत्र में हो, सभी के लिए सभी से आग्रह है कि किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के तो संबंधित नियमों का आप अवश्य अनुपालन करें। उम्मीद है आज की जानकारी आपको जरूर उपयोगी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आपको पुनः नमस्ते।